वेलकम बच्चों। आज हम लोग एचएस एग्जामिनेशन 2019 के अंतर्गत इतिहास विषय में जो एमसीक्यू और एसएक्यू प्रश्न आए थे उनके उत्तर को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि इतिहास से 3 विषयों को आप लोगों के अध्याय से रिड्यूस कर दिया गया था, तो उन तीनों विषयों से जो एमसीक्यू और एसएक्यू प्रश्न आए थे उनको मैंने हटा दिया है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यू और एसएक्यू प्रश्न 2019 में लेसन 1, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5 और लेसन 6 से आए थे। तो सबसे पहले एमसीक्यू प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक इतिहास के जनक हैं। पहला ऑप्शन है थुसिडियस, दूसरा है हेरोडोटस, तीसरा है सुमाकियन और चौथा इब्न खालदून। तो हम लोग का सही आंसर होगा थुसिडियस। दूसरा प्रश्न है, मणिकुंतला सेन द्वारा रचित स्मृति कथा का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है एकात्तोरे डायरी, हेरोडोटस सेदिनेर कथा, जीवनेर जलसाघर। तो इसका सही आंसर है सेदिनेर कथा। वांडीबास की लड़ाई लड़ी गई थी, इस भी पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 1760, दूसरा है 1765, तीसरा है 1770 और चौथा है 1772। तो इसका सही आंसर है 1760 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम स्वतंत्र नवाब कौन थे। पहला ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान, दूसरा अलीवर्दी खान, तीसरा सुजाउद्दीन, चौथा सिराजुद्दौला। तो सही आंसर होगा मुर्शिद कुली खान। इसी के अलावा प्रश्न आया था, एशिया के किस देश ने विदेशी व्यापारियों के विरुद्ध सर्वप्रथम कदम लिया था। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है इंडोनेशिया और चौथा है श्रीलंका। तो इसका सही आंसर होगा चीन। बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, मैं इसे पीडीएफ बनाकर आप लोगों के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन है 1773, 1784, 1783 और फिर आ रहा है 1784। तो हम लोग का सही आंसर होगा 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में मैकाले मिनट स्वीकृत हुआ था। पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा है कैनिंग, तीसरा है डलहौजी, चौथा है बेंटिंग। तो सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्धि आंदोलन का पहल किया गया था किसके द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा, श्री नारायण गुरु के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज प्रथम प्राचार्य थे। ऑप्शन है थियोडर बिक, सर सैयद अहमद खान, यूसुफ अली, मौलवी मोमिन। तो सही आंसर होगा थियोडर बिक। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर सीतारामैया, तीसरा सुभाष चंद्र बोस और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए आप लोग कि सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखें, पृथक निर्वाचन नीति ग्रहण की गई थी किसके अंतर्गत। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो ऑप्शन होगा भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। इसे मॉर्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, यानी हम लोग को याद रखना है कि इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है, इसको भी हम लोग को ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस की स्थापना की गई थी किसके द्वारा। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा, दूसरा ज्योतिबा फुले, तीसरा है BR अम्बेडकर के द्वारा, चौथा वीर शालिंगम पांडुलु द्वारा। सही आंसर होगा VR अम्बेडकर के द्वारा। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था। पहला ऑप्शन है 1906 में, दूसरा है 1909 में, तीसरा है 1915 में, चौथा है 1919 में। सही आंसर होगा 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो हम लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, एक सर रेफर्ड क्रिप्स, दूसरा एवी अलेक्जेंडर और तीसरे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो कौन नहीं थे, तो लॉर्ड वेबल नहीं थे। लॉर्ड वेबल क्या थे, तो उसमें के तत्कालीन वायसराय थे। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम की रचना किसने की थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, नेहरू के द्वारा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था।
कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। देखते हैं, तो एक तरफ है हिरोशिमा, दूसरा है थाकिनू, तीसरा पर्ल हार्बर, चौथा है चियांग काई शेक। तो हिरोशिमा तो हम लोग जानते हैं कि किससे रिलेटेड है, जापान से, यानी कि 1 का हम लोग का जाएगा ए। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि पर्ल हार्बर किससे रिलेटेड है, तो पर्ल हार्बर है हम लोग का 3 नंबर का डी, यानी कि USA से 3 का डी हो गया। उसके बाद देख रहे हैं थाक इन न्यू किससे रिलेटेड है, तो थाक इन न्यू जो है वो डबम एसोसिएशन से है। और चौथा है चियांग काई शेक, तो चियांग काई शेक किससे है, तो क्योमियांग से है। तो यानी ऑप्शन ये होगा ये। तो यहाँ पर हम लोगों का MCQ समाप्त हुआ, तो ACQ शुरू होगा। इसको ध्यान से देखना है। पहला है ताइपिंग विद्रोह कब और क्यों घटित हुआ था। तो चीन में ताइपिंग विद्रोह 1850 और 1864 ईस्वी में विदेशी शक्तियों के विरुद्ध ताइपिंग विद्रोह हुआ था। इसे हम लोग याद रखना है। दस्तक क्या था। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में निःशुल्क या कर मुक्त व्यापार करने के लिए दिए गए अनुमति पत्र को ही दस्तक कहा जाता था। इसे भी हम लोग को ध्यान रखना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की, तो सही आंसर है स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 1924-1925 ईस्वी के वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो सही आंसर होगा के केम्पन ने किया था। अगला प्रश्न है 100 दिवसीय सुधार क्या था। तो हम लोग को याद रखना है कि चीन जापान युद्ध के बाद चीन काफ़ी पिछड़ गया था और चीन को लग रहा था जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। अतः 11 जून 1898 ईस्वी में चीन के सम्राट ने चीन में सुधार करने का प्रयास किया। उन्होंने एक सुधार का कार्यक्रम लागू किया जो लगभग 103 दिनों का था, जो कब से कब तक चला, 11 जून 1898 से लेकर हम लोग देख रहे हैं कि 16 सितंबर 1898 ईस्वी तक चला था। इसलिए इसका नाम पड़ गया था 100 दिवसीय सुधार। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, और इसकी स्थापना जो थी वो 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुई थी। सांप्रदायिक न्याय की नीति की घोषणा किसर कब की थी, इसका आंसर होगा रैमजे मैकडोनल्ड ने 1932 ईस्वी में। रैमजे मैकडोनल्ड जो थे वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय इंग्लैंड के लिए। अच्छा, महद मार्च से आप क्या समझते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिए आप लोग। 20 मार्च 1927 ईस्वी को महद गांव के चौदार तालाब से जल प्राप्त करने के लिए अछूत जातियों ने भेदभाव के विरुद्ध सवर्णों के खिलाफ अंबेडकर के नेतृत्व में जो प्रतीकात्मक सत्याग्रह मार्च किया था उसे ही हम लोग महद मार्च कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ इसका आंसर, 20 मार्च 1927 ईस्वी को महद गांव के चौदार तालाब से जल प्राप्त करने के लिए अछूत जातियों ने भेदभाव के विरुद्ध सवर्णों के खिलाफ, मतलब ऊंची जातियों के खिलाफ अंबेडकर के नेतृत्व में जो प्रतीकात्मक सत्याग्रह मार्च किया था उसे ही महद मार्च कहा जाता है। अगला प्रश्न है रॉलेट सत्याग्रह का पहल किसने और कब किया था, तो सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। अगला प्रश्न है मेरठ षड्यंत्र केस का क्या अर्थ है, तो भारत में अंग्रेजी सरकार ने मजदूर आंदोलन का दमन करने के लिए 33 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर 1919 ईस्वी में मेरठ में जो झूठा मुकदमा चलाया था उसे ही मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जा रहा है, जो ब्रिटिश सरकार के दमनात्मक शासन का एक काला अध्याय था। मेरठ षड्यंत्र केस के संदर्भ में ये भी जानना होगा कि उस समय भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव जो था वो बढ़ रहा था, और इस कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव कृषकों और मजदूरों पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा था। ब्रिटिश सरकार सशंकित हो गई थी, फलस्वरूप 33 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करके उन पर झूठे आरोप लाए गए थे। तो यह मुकदमा मेरठ में चला, इसलिए मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी ब्रिगेड का नेतृत्व किसने किया था, तो सही आंसर होगा श्रीमती लक्ष्मी स्वामीनाथन या लक्ष्मी सहगल। रशीद अली दिवस कब मनाया जा रहा है, तो रशीद अली दिवस 12 फरवरी 1946 ईस्वी को मनाया जाता है। ताम्रलिप्ति राष्ट्रीय सरकार के सर्वश्रेष्ठ नेता कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा सतीश चंद्र सामंता।
ये सतीश चंद्र सामंता जो थे वो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। इस तरह 2019 में आने वाले MCQ और SAQ प्रश्नों का सभी आंसर यहाँ पर कंप्लीट हुआ।